Hello, hope you're all doing well. Today we will be dealing with a new topic which is time and work. In Hindi we say it as samay aur karya and in Gujarati it is samay ane kaam. Before starting with the MCQs, I'll be telling you some of the basic things that you need to know. The first thing is that time and the rate of work are inversely proportional to each other. ये सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि टाइम और रेट ऑफ वर्क जो है एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी इंसान ने 5 दिन लिए इस काम को करने में, दैट मीन्स कि उसका वर्क कितना हुआ होगा, इट इज़ 1 अपॉन टाइम, दैट इज़ 1/5. देन द सेकेंड थिंग, दैट इज़ rate of work of a person is equal to 1 upon time taken. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी काम को करने में किसी इंसान ने 5 दिन लिए हैं, दैट इज़ मैं बोलूँगी कि उसका रेट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, इट इज़ 1 अपॉन टाइम टेकन बाय दैट पर्सन विच इज़ 1/5. एग्जाम्पल जो दिया उस केस में. देन टोटल वर्क जो होता है हमारा, जितना भी काम किसी इंसान ने किया, दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय दैट पर्सन इनटू एफिशिएंसी. तो टोटल वर्क डन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी. या तो हम लोग काफ़ी बार ऐसी फॉर्मूलाज देखते हैं कि एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ डेज. तो ये थी कुछ हमारी बेसिक चीज़ें. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स. I have taken variety of examples, so stay till the end of the video. Almost all the types of examples will be covered. Only thing you need to do is to watch this video attentively. Let's get started. A man can do work in 20 days and a woman in 15 days. If they work on it together for 5 days, then the fraction of the work that is left is. सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए हिंदी में भी रखा हुआ है, सो आप वो पढ़िए. फ्रैक्शन को हिंदी में बोला है अंश. हम लोग मेथड देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. सो दीज आर द स्टेप्स दैट आई विल बी फॉलोइंग फॉर ऑल द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट स्टेप है हमारा पर्सन्स कितने दिए हैं वो लिखना है. सेकेंड स्टेप में नंबर ऑफ डेज लिखना है. थर्ड स्टेप में टोटल वर्क लिखना है. एंड फोर्थ स्टेप इज़ वर्क पर डे. अभी जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल की बात करें तो पर्सन्स कितने दिए हैं, तो मुझे लिख लेना है मेरे पास है एक मैन एंड एक वुमन का वर्क मुझे दिया हुआ है. देन नंबर ऑफ़ डेज़ गिवन टू मी आर फॉर मैन इट इज़ 20 days एंड फॉर वुमन इट इज़ 15 days. तो ये दोनों बातें मैंने लिख ली. देन हमारा थर्ड स्टेप क्या रहता है कि थर्ड स्टेप में हमें करना है इन दोनों का LCM. इन दोनों का LCM अभी 20 और 15 का LCM कितना हो जाएगा, तो 20 और 15 का LCM होता है 60. तो टोटल वर्क में मुझे एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, LCM. अभी एक बार LCM फाइंड कर लिया, उसके बाद वर्क पर डे फाइंड करना है. वर्क पर डे कैसे फाइंड करेंगे, तो 60/20 कितना हो जाएगा 3 और 60/15 कितना हो जाएगा 4. 3 का मतलब क्या है कि मैन ने एक दिन में 3 चॉकलेट्स बनाई और 4 का मतलब क्या है कि वुमन ने एक दिन में 4 चॉकलेट्स बनाई. अभी उनको मिलके चॉकलेट्स कितनी बनानी है, तो 60 चॉकलेट्स बनानी है विच इज़ द टोटल वर्क. अभी मुझे बोला है इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days. अगर वो दोनों साथ में काम करें, दैट इज़ मैं क्या करूँगी, मैन और वुमन का वर्क पर डे ऐड कर लूँगी. दैट इज़ 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7. कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं, देन इट इज़ 5. तो अगर 5 days साथ में काम किया तो काम कितना ख़त्म हो जाएगा, 7 × 5 35. बट मेरा टोटल काम कितना है, इट इज़ 60. मतलब मुझे 35 / 60 करना पड़ेगा. अभी इतना काम तो ख़त्म हो गया, बट मुझे क्या पूछा है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट इज़. तो टोटल वर्क मेरा कितना है 60 में से 35 मैंने माइनस किया और फिर उसे 60 से डिवाइड कर दिया विच इज़ माई टोटल वर्क. तो हो जाएगा मेरा 25/60 और 25/60 को हम लोग
5 into 5 is 25 and 5 into 12 is 60. सो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 5/12. ये एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं. अभी दूसरा तरीका मेरा हो जाएगा कि a प्लस बी का जो वर्क पर डे आया है विच इज़ 7, उसको टोटल वर्क से आप डिवाइड कर लीजिए. 7/60 आया, उसको जितने भी नंबर ऑफ डेज गिवन है क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वी गेट द आंसर एज 35/60. और अभी मुझे पूछा है दैट द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज़ लेफ्ट. तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट जो पूछा है उसे हम लोग 1 में से माइनस कर लेंगे. तो 1 - 35/60 विच कम्स एज 25/60. दैट इज़ क्या हो जाएगा 25/60 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5/12. या तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा 7/12 हो जाएगा. 1 - 7/12 विच इज़ 5/12. 7/12 कैसे आया तो 5 into 7 is 35 and 5 into 12 is 60. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राम digs a pit in 12 days. Shyam digs the same size pit in 8 days. So how many days will it take to dig 5 pits together? मेथड हमारी सेम फॉलो करनी है हमें. पर्सनस, नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क, वर्क पर डे. आपको पर्सनस में आर और एस सिंपल सिर्फ इनिशियल्स लिखने हैं तो आप सिर्फ इनिशियल्स लिखिए, पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिर नंबर ऑफ़ डेज़ कितने दिए हैं तो राम के लिए दिए हैं 12 डेज़ एंड श्याम के लिए दिए हैं 8 डेज़. थर्ड स्टेप हमारा होता है टोटल वर्क. एलसीएम 12 और 8 का आएगा 24. अभी 24 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ 2 एंड 24 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ 3. तो वर्क पर डे मिल गया. फिर मुझे बोला है हाउ मैनी डेज़ विल इट टेक टू डिग 5 पिट्स टुगेदर. क्योंकि टुगेदर बोला है तो राम और श्याम के वर्क पर डे को ऐड कर लीजिए. 2 + 3 विच इज़ 5. फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि 5 मतलब कि वर्क पर डे जो आया है दोनों का डिवाइडेड बाय टोटल वर्क कर लेना है आपको 5/24. अभी ये 5/24 इंडिकेट क्या कर रहा है, इट इंडिकेट्स द वर्क रेशियो. मुझे पूछा क्या है हाउ मैनी डेज़. डेज़ मतलब मुझे इसे टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वर्क रेशियो को टाइम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ सिंपल, सिर्फ इसका उल्टा लिख लेना है. दैट इज़ 24/5. क्यों? क्योंकि 1/5/24 क्या हो जाएगा 24/5. तो उल्टा लिख लिया 24/5. इंटू कितना दिया है मुझे 5 पिट्स करने हैं तो इंटू 5 कर लीजिए. दैट इज़ कितने दिन हो जाएंगे 24 डेज़. मैं आपको इसका लॉजिक भी समझा देती हूँ. इसका मतलब ऐसा हुआ कि 5 चॉकलेट्स एक दिन में मैंने बनाई तो 24 चॉकलेट्स मैं कितने दिन में बनाऊंगी. तो 24 चॉकलेट्स मैं कितने दिन में बना पाऊंगी 24/5. वही मैंने आपको बोला कि टाइम कितना हो जाएगा 24/5. तो हमें क्या देखना है, जो उन दोनों का टोटल वर्क आया है दैट इज़ 5 वर्क पर डे, उसको डिवाइड कर लीजिए 24 से, वर्क रेशियो मिल जाएगा. वर्क रेशियो को इन्वर्ट कर दीजिए तो टाइम मिल जाएगा. So here the correct answer is 24 days. Next question is A और B क्रमशः 25 और 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं. वे दोनों शुरुआत में 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं. फिर A काम छोड़ देता है तो बाकी काम पूरा करने में B कितना समय लगाएगा. ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. इसमें क्या बोला गया है दैट दोनों साथ में काम तो कर रहे हैं बट देन ए काम छोड़ देता है और बी बाकी का काम करने में कितने दिन लगाएगा. मेथड हमारी सेम ही रहेगी. पर्सन्स, तो कौन से पर्सन्स दिए हैं, ए एंड बी दिए हैं. नंबर ऑफ़ डेज़ कितने दिए हैं तो 25 दिन दिए हैं ए के लिए एंड 20 दिन दिए हैं बी के लिए. दोनों का एलसीएम लेना है आपको जिससे यू विल गेट द टोटल वर्क. एलसीएम 25 और 20 का कितना हो जाएगा तो 25 और 20 का एलसीएम होता है 100. अभी 100 डिवाइडेड बाय 25 कीजिए तो आपको क्या आंसर मिलेगा 4 विच इज़ वर्क पर डे फॉर ए. और फिर हमें क्या कर लेना है 100 डिवाइडेड बाय 20 जो क्या हो जाएगा 5 विच इज़ वर्क पर डे फॉर बी. अभी सबसे पहले मुझे दिया है दैट दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 days एट द बिगिनिंग. तो वर्क टुगेदर के लिए 4 + 5 कर लेंगे विच इज़ 9. मुझे क्या बोला है कितने दिनों के लिए साथ में काम कर रहे हैं तो 5 दिनों के लिए दैट इज़ 9 × 5.
तो 5 दिन में कितनी चॉकलेट्स बन गई होंगी? तो 45 चॉकलेट्स बन गई होंगी। बनानी कितनी है? टोटल 100। इसका मतलब बाकी कितनी चॉकलेट्स बची? तो 100 माइनस 45 जितनी चॉकलेट्स बाकी बच गई है, दैट इज़ 55 चॉकलेट्स मेरी बाकी बची है। अभी 55 चॉकलेट्स किसको बनानी है? अकेले को, बी को बनानी है। बी एक दिन में 5 चॉकलेट बना पा रहा है, तो 55 चॉकलेट्स बनाने में उसके कितने दिन लग जाएंगे? 11 दिन लग जाएंगे। सिंपली आपको क्या देखना है, 5 से 55 जाने के लिए मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 11 से। दैट इज़ बी को अकेले को कितने दिन लग जाएंगे? 11 डेज़ लग जाएंगे। तो क्या करना है हमें यहाँ पे? सिंपल, दोनों का वर्क जो है, वर्क पर डे ऐड कर लीजिए। फिर 9 × 5 मतलब 45 चॉकलेट्स बन गई 5 दिन में। टोटल 100 बनानी है, तो 100 माइनस 45 कितनी बाकी रही? 55 चॉकलेट्स बाकी रही। बी एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बना पा रहा है? तो 5 चॉकलेट्स। तो 5 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, तो 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब बी को बाकी का काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे? तो 11 डेज़। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। ये जितने भी MCQs मैंने लिए हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। आप जब भी खुद भी सॉल्व कर रहे हैं तब भी आपको ऑप्शंस हाइड कर देने चाहिए एंड देन यू शुड सॉल्व द MCQs। बिकॉज काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ऑप्शंस देखने के बाद वो लोग आंसर किसी भी तरह से सेट कर लेते हैं, और अगर उन्हें सही ऑप्शन कौन सा है ये पता है तो वो बहुत अच्छे से आंसर सेट कर लेते हैं। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हाइड द ऑप्शंस एंड देन सॉल्व द MCQs. That's what I think. Okay, so now coming back to the MCQ, we have Ramesh completes the work in 40 days, whereas Mahesh completes the same work in 60 days. Both start working together. After 10 days, Ramesh stopped the work due to illness. Mahesh takes dash days to complete the remaining work. I'll suggest कि आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। सो मेथड सेम रहेगी हमारी, पर्सन्स, नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क और वर्क पर डे। पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स कौन से हो जाएंगे? तो क्वेश्चन में हमें दिया है रमेश एंड महेश, तो आप R एंड M इनिशियल्स लिखना है तो इनिशियल्स लिख लीजिए। फिर नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करें तो रमेश कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है? तो 40 डेज़। और महेश की बात करें तो वो कितने दिन ले रहा है? 60 डेज़। अभी हमें क्या कर लेना है? सिंपल इसका LCM लेना है। 40 और 60 का LCM हो जाएगा 120। अभी 120 डिवाइडेड बाय 40 कितना हो जाएगा? इट विल बी 3। एंड 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना होगा? इट विल बी 2। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया है वर्किंग टुगेदर आफ्टर 10 डेज रमेश स्टॉप्ड वर्किंग ड्यू टू इलनेस। साथ में काम कर रहे हैं तो 3 + 2 5 कर लेना है। कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं ये देखते हैं। तो 10 दिन साथ में काम कर रहे हैं तो कितना काम ख़त्म हो जाएगा? दैट इज़ 5 × 10, 50 चॉकलेट्स वो लोग 10 दिन में बना देंगे। अभी बनानी कितनी है चॉकलेट्स मुझे? तो 120 चॉकलेट्स बनानी है, तो 120 माइनस 50 करेंगे हम लोग, तो बाकी बची चॉकलेट्स कितनी है मेरे पास? 70 चॉकलेट्स। अभी काम कौन स्टॉप कर देने वाला है? तो रमेश स्टॉप्ड वर्किंग। इसका मतलब ये 70 चॉकलेट्स किसको बनानी पड़ेगी? महेश को। महेश एक दिन में 2 चॉकलेट बना पा रहा है, तो हमें सिंपल क्या देखना है कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो 2 के साथ 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। या तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 70/2, तो दैट इज़ ऑल्सो 35 डेज़। सो द करेक्ट आंसर इज़ 35 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है एज एफिशिएंसी इज़ 3 टाइम्स बीज एफिशिएंसी। हिंदी में एफिशिएंसी मतलब दक्षता। A can finish a job in 60 days less than B. If they work together, then in how many days the job will be done? अभी इसमें थोड़े इनिशियल स्टेप्स डिफरेंट हो जाएंगे। कैसे डिफरेंट वो देख लेते हैं। तो अगर मैं मान रही हूँ कि X जो है वो कोई काम X डेज़ में कर रहा है, तो B कितने दिनों में करेगा? तो 3x डेज़ में करेगा, क्योंकि एक ही एफिशिएंसी इज़ 3 टाइम्स B's एफिशिएंसी। मतलब B को
3 गुना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दैट इज़ A:B अगर हम लिखें तो 3:1 होगा। ये 3:1 क्या दिया है, इट इज़ वर्क रेशियो गिवन। अगर टाइम रेशियो लिखना है तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, विच इज़ 1:3। देन इट इज़ गिवन दैट A कैन फिनिश अ जॉब इन 60 days लेस देन B। 60 days लेस देन B का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60। 3x माइनस एक्स कितना होगा, 60 days। तो 3x माइनस एक्स अगर 60 है तो इसका मतलब 2x इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो x मेरा कितना होगा, x विल बी इक्वल टू 30। एक बार आपने डेज़ फाइंड कर लिए, उसके बाद हमारी मेथड सेम रहेगी। मेथड में क्या करना है, पर्सन्स, नंबर ऑफ डेज़, टोटल वर्क और वर्क पर डे। ए कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है, तो 30 days में, और बी 3 गुना ज़्यादा ले रहा है टाइम, दैट इज़ 3 × 30 विच इज़ 90। अभी 30 एंड 90 का एलसीएम लीजिए। 30 एंड 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी 90। तो 30 × 3 इज़ 90 एंड 90 × 1 इज़ 90। फिर क्वेश्चन में मुझे दिया है दोनों साथ में काम कर रहे हैं और कितने दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे सिंपल क्या कर लेना है, 3 + 1 किया मैंने 4। एक दिन में 4 चॉकलेट्स बन रही हैं, टोटल चॉकलेट्स 90 बनानी है, तो कितने दिन लग जाएंगे, तो 90 / 4, इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5। मतलब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, देन द आंसर इज़ 22.5 days। सो एकदम सिंपल वे में हमने इसे सॉल्व कर लिया है। जब भी आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी है, इसका मतलब वर्क रेशियो दिया हुआ है, उसे टाइम रेशियो के साथ कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा। तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, उसका उल्टा, दैट इज़ 1:3। उसके बाद 3x माइनस एक्स इक्वल टू 60, उससे हमें x दैट इज़ नंबर ऑफ डेज़ फॉर A मिल गया। देन हमारा जो काम है दैट इज़ द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकिता अकेले एक काम को 6 दिनों में और बिनल अकेले 8 दिनों में कर सकती है। अंकिता और बिनल ने इसे रुपये में करने का बीड़ा उठाया 4800 रुपये में। ईशा की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया। ईशा को कितना भुगतान देना होगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन 2 persons are given to us, Ankita and Binal, and they are doing some work। उसके लिए वो कुछ पैसे ले रहे हैं विच इज़ 4800 रुपीज़। उसके बाद ईशा उन्हें ज्वाइन कर लेती है और ईशा के साथ मिलके वो लोग काम कितने दिन में ख़त्म कर पाते हैं, 3 दिन में। तो उन्होंने ईशा को कितना पेमेंट दिया होगा ये हमें पूछा है। इसका मतलब हमारे पास कितने पर्सन्स हैं, वी हैव 3 persons। एक है अंकिता, बिनल एंड थर्ड इज़ ईशा। ईशा का अलग से मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ कुछ नहीं पता है, सो आई विल कीप इट एज इट इज़। और एक और मुझे पता है, वो क्या है, अंकिता प्लस बिनल प्लस ईशा कितने दिनों में काम कर पा रहे हैं, 3 दिनों में। अंकिता अकेली काम ख़त्म कर रही है 6 दिनों में, देन बिनल 8 दिनों में। ईशा का नहीं पता तो वहाँ पे आप स्पेस रखिए। और अंकिता, बिनल प्लस ईशा कितने दिनों में काम कर पा रहे हैं ख़त्म, तो 3 दिनों में। करना आपको सेम है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। मैंने ABI मतलब इनिशियल्स लिख लिए हैं उन पर्सन्स के। अगर 683 का एलसीएम निकाले तो इट इज़ कमिंग एज 24। अभी 24 / 6, 24 / 6 कितना होता है, इट इज़ 4। देन 24 / 8 वो कितना हो जाएगा, 3। और 24 / 3 वो कितना हो जाएगा, 8। ईशा की जो वैल्यू है वो अभी आपको नहीं लिखनी है, बाकी हम लोग वर्क पर डे लिख लेंगे। तो 6 × 4 विच इज़ 24, या तो हम क्या सोचेंगे, 24 / 6 करना है मुझे विच इज़ 4। देन 8 × 3 इज़ 24, या तो मैं बोलूँगी 24/8। एंड देन वी हैव 3 × 8 विच इज़ 24, या तो 24/3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8। ये तीनों फाइंड कर लिए। ईशा वाला जैसे मैंने आपको बोला वहाँ पे आपको स्पेस रखनी है। ये फाइंड किया, उसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों का टोटल वर्क पर डे कितना हो जाएगा, 8। ये अंकिता का है और ये बिनल का है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये किसका दिया है मुझे, ए प्लस बी प्लस आई का। ए प्लस बी प्लस आई का वर्क कितना है 8, ए का अलग से है 4, बी का है 3, तो आई का मुझे मिल जाएगा, कितना मिल गया 8 माइनस 7 विच इज़ 1। दैट इज़ ईशा का वर्क पर डे हमें कितना मिल रहा है 1। अभी बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days तो मुझे चाहिए होगा उन तीनों का टोटल, जो मुझे ऑलरेडी पता ही है, ए प्लस बी प्लस आई, बिकॉज मुझे दिया हुआ ही है वर्क पर डे। कितना मिल गया मुझे 8। कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग फॉर 3 days, वो तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है नंबर ऑफ डेज़ में। अभी मुझे पूछा क्या है, तो मुझे पूछा है हाउ मच इज़ टू बी पेड टू ईशा। अगर मुझे पूछते कि अंकिता को कितना पेमेंट देना पड़ता है, तो मैं सिंपली क्या कर लेती, अंकिता का इंडिविजुअल वर्क पर डे विच इज़ 4 डिवाइडेड बाय तीनों का जो टोटल वर्क पर डे आया वो हमें लेना है, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 8 कर लीजिए, इनटू अमाउंट कितनी ली है वो आपको लिखना है विच इज़ 4800। 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 2 इंटू 24 इज़ 48, दैट इज़ 2400 रुपीज़ अंकिता लेगी। बिनल का अगर पूछते तो हम लोग कैसे फाइंड करते, तो उसका इंडिविजुअल जो वर्क पर डे है वो हमें लेना है डिवाइडेड बाय उन तीनों का टोटल वर्क पर डे विच इज़ 8। तो 3/8 इंटू 4800 वो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6 इज़ 48 एंड 3 इंटू 6 इज़ 18, सो 1800 रुपीज़ हो गया। अभी मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि ईशा का जो पेमेंट है हमें कितना करना पड़ेगा। तो एक तरीका क्या है, ईशा का जो इंडिविजुअल वर्क पर डे है विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल वर्क पर डे विच इज़ 8, दैट इज़ 1/8 इंटू 4800 कर लेंगे एंड 8 इंटू 6 इज़ 48, दैट इज़ ईशा को कितने रुपए मिलेंगे 600 रुपीज़। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अंकिता और बिनल कितना पेमेंट ले रहे हैं, तो हमने वो तो निकाल लिया होगा, 2400 प्लस 1800 जो कि हो जाएगा 4200, और 4800 माइनस 4200 कर लेंगे तो भी कितना मिल जाएगा हमें 600 रुपीज़। सो हियर फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज 600 रुपीज़। तो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने देखा, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज राहुल कैन डू 2/7 of a certain work in 6 days and Ram can do 3/5 of the same work in 9 days. They started work together, but after 7 days Rahul left the work. Find how many days Ram can complete the remaining work. We are having two persons here. One is Rahul and another one is Ram. ये थोड़ा अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, 2/7 ऑफ सर्टेन वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 6 days। 2/7 वर्क का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7/2। तो सिंपल आपको 2/7 को उल्टा कर लेना है, 7/2 इंटू कितने दिन दिए हैं तो 6 days, तो 7/2 इंटू 6, 2 इंटू 3 इज़ 6 एंड 3 इंटू 7 इज़ 21। दूसरा 3/5 दिया है राम के लिए, तो 3/5 वर्क का रेशियो दिया है, तो फ्रैक्शन में टाइम लिखे तो कितना हो जाएगा 5/3। 5/3 इंटू नंबर ऑफ डेज़ कितने दिए हैं 9, दैट इज़ 15 हो जाएगा। तो 21 और 15 नंबर ऑफ डेज़ तो आपको ढूंढना ही है। नंबर ऑफ डेज़ ढूंढेंगे, उसी के बाद ये हमारी मेथड हम अप्लाई कर पाएंगे। अभी 21 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 105। 105 डिवाइड बाई 21 होता है 5 एंड 105 डिवाइड बाई 15 होता है 7। दे आर वर्किंग टुगेदर, तो वर्किंग टुगेदर के लिए 5 + 7 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12। कितने दिनों तक साथ में काम कर रहे हैं, तो 7 दिनों तक दे आर वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब 7 दिनों में कितनी चॉकलेट्स बन गई होंगी, तो 84 चॉकलेट्स। सेम थिंग बनानी कितनी चॉकलेट्स है, तो 105, तो 105 माइनस 84 कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 21। मतलब 21 चॉकलेट्स बनानी बाकी है। कौन बनाने वाला है 21 चॉकलेट्स, तो राम अकेला बनाने वाला है। राम को एक दिन में कितने चॉकलेट्स बना पाता है 7, तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, तो 3। या तो हम कैसे सोचेंगे कि 21 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज़ 3 days। ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट था, बिकॉज काफ़ी लोग
जब भी ऐसे फ्रैक्शन में हमें वर्क दिया होता है तो दे गेट कन्फ्यूज्ड and don't even attempt the question. But now that you have learned how you can solve it, you'll be able to solve it very easily. Let's solve another MCQ. अभी next जो हमारा question है that is A and B together can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. Then in how many days can all three together complete the work? 3 लोग दिए हैं हमें, ए एंड बी मिलके काम कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, तो मुझे दिया है 12 डेज़। बी एंड सी का 15 डेज़ दिया है, सी एंड ए का 20 डेज़ दिया है, और हमें बोला है देन इन हाउ मेनी डेज़ कैन ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ये मैंने आपके लिए ऑप्शंस रख दिए 10, 8, 9 एंड 6। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। ए एंड बी टुगेदर काम करे, दैट इज़ ए प्लस बी का मुझे दिया है 12 डेज़। देन बी एंड सी टुगेदर काम करे, उसका दिया है मुझे 15 डेज़। एंड देन सी एंड ए का मुझे दिया है विच इज़ 20 डेज़। अभी सेम पैटर्न विल फॉलो। इन तीनों का एलसीएम ले लेना है हमें। 12, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इट कम्स एज 60। 60 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाई 12 इज़ 5। देन 60 बाई 15 इज़ 4 एंड 60 बाई 20 विच इज़ 3। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5, 4 एंड 3। मुझे बोला है देन इन हाउ मेनी डेज़ कैन ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क। साथ में काम कर रहे हैं और कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका अगर मैं एडिशन करूँगी तो ध्यान से देखना, मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं मिलेगी। व्हाट आई एम सेइंग इज़ के वर्क पर डे तीनों का अगर मैं ऐड करूँगी तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं मिलने वाली है। वाई? बिकॉज यहाँ पे मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ऐसा दिया है। इट मीन्स मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू मिलेगी। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 विच इज़ 12, वो किसकी वैल्यू मिली? 2a प्लस 2b प्लस 2c की। a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। तो 12/2 अगर करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में आपको ये खास ध्यान रखना है। वो कितना मिल गया मुझे? 6 मिल गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी मिल के एक दिन में 6 चॉकलेट्स बना रहे हैं। उन्हें बनानी कितनी है? 60 चॉकलेट्स। तो सिंपल 6 से 60 तक पहुंचना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी को कितने दिन लग जाएंगे? 10 डेज़ टू कंप्लीट द वर्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज़ 10 डेज़। लेट्स सी वन लास्ट क्वेश्चन। Anita can complete a work in 20 days. Nisha is 25% more efficient than Anita and Priya is 60% more efficient than Nisha. How long would they take to finish the job if they work together? इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 5 इंटीजर 2/7. सेकेंड वन इज़ 5 इंटीजर 5/7. थर्ड ऑप्शन इज़ 2 इंटीजर 6/17 and the last option is 4 integer 12/17. आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और अपनी तरीके से ट्राई करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दिया है कि अनीता कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज़। मतलब हमारे पास 3 लोग हैं। अनीता, सो आई राइट द इनिशियल्स, अनीता, देन निशा विच इज़ एन एंड प्रिया, सो उसके लिए हम पी लिखते हैं। तो इनिशियल्स हमने लिखे। अभी बात करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़। तो नंबर ऑफ़ डेज़ अनीता के कितने हैं? 20 डेज़। ये मुझे क्वेश्चन में दे दिया है। बट निशा के डायरेक्टली नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं दिए हैं। हमें क्या दिया है? निशा इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन अनीता। इट इज़ गिवन निशा इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन अनीता। 25% अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट है तो कितना हो जाएगा? 25 + 100 दैट इज़ 125% हो जाएगा। अभी
सिंपल आपको क्या करना है, अनीता के जो नंबर ऑफ़ डेज़ दिए हैं डिवाइडेड बाय 125%, 125% मतलब 125/100, तो 20/125/100 मतलब 20/125 इंटू 100 हो जाएगा। इससे अगर कट कर लेंगे तो 20 मतलब मैंने लिख लिया 2 × 1000 डिवाइडेड बाई 125, 125 × 8000 होता है, 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। तो निशा के नंबर ऑफ़ डेज़ कितने आ गए 16। फिर मुझे बोला है प्रिया इज़ 60% मोर एफिशिएंट देन निशा। ये खास ध्यान रखिएगा किसकी कंपेयर में बोल रहे हैं, तो निशा के कंपेयर में। 60% मोर एफिशिएंट मतलब 100 + 60 विच इज़ 160%। तो निशा की कंपेयर में बोल रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा 60 डिवाइडेड बाई 160%। तो क्या हो जाएगा 16 × 100/160। तो ये कट हो गया, कितना आ गया, प्रिया के नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे 10। तो यहाँ पे आपका काम क्या था, सिंपल नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करना था। बाकी के सारे स्टेप्स फिर सेम ही रहेंगे हमारे, कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। 20, 16 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 80। फिर 80 डिवाइडेड बाई 20, 80 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा 4। देन 16 इंटू क्या करेंगे तो 80 आएगा, तो 16 × 5 होता है 80, या तो बोल सकते हैं 80/16 विच इज़ 5 एंड 80/10 विच इज़ 8। बोला है हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू फिनिश द जॉब इफ़ दे वर्क टुगेदर। सो अगेन इट इज़ सिंपल, क्या करना है, इनका एडिशन कर लीजिए। 4 + 5 + 8 जो कि होगा 17। एक दिन में 17 चॉकलेट्स बना रहे हैं, टोटल चॉकलेट्स कितनी बनानी है, तो 80 चॉकलेट्स बनानी है। तो 70 से 80 तक पहुंचने में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मुझे ढूंढना है। तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 17 कर लिया और फिर ऐसे फाइंड कर लेते हैं। तो 17 × 4 कितना होता है 68। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 12। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इट इज़ 4 इंटीजर 12/17। Option D is the correct answer. So in this video I have covered variety of MCQs. आपको कोई भी अगर दूसरा MCQ आप सॉल्व कर रहे हैं और कोई डाउट आ रहा है, then you can ask me in the comment section, or you can use the contact us page given on my website, or you can mail me your doubt. Hope that कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी MCQs सॉल्व करवाए हैं वो आपको एकदम क्लियर हो गए हैं, एंड यही मेथड को यूज़ करके आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व ईज़िली कर पाएंगे. Please don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you.